हेलो गाइस, नई वीडियो शुरुआत करते हैं अपना एडजस्टमेंट के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किए और वहाँ पर हमने दो प्रिकॉशन बात की। एक ब्रैकेट्स में लिखा हुई चीज़ जो भी होगी, जितना भी अमाउंट होगा वो आपका लॉस का इंडिकेशन होगा। और सेकंड प्रिकॉशन जो हमने सीखा वो था ईयर एंडिंग को पढ़ना, कि कैसे पिछले 5 साल या 4 साल के प्रॉफिट्स को पढ़ा जाता है। इन दो प्रिकॉशंस को साथ अब हमने अपने नॉर्मल बेसिस के क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट के कंप्लीट किए, एडजस्टमेंट के साथ आते हैं और वही एडजस्टमेंट्स हैं एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, वहीं से आपके एडजस्टमेंट का टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ भी नहीं है, आपको सबसे पहले इतना काम तो करके रख लेना है कि ईयर एंडिंग का सबसे पहला कॉलम प्रॉफिट का, सेकंड कॉलम प्रॉफिट कह लो या लॉस कह लो, ठीक। थर्ड वन इज योर एडजस्टमेंट एंड लास्ट वन इज योर एडजस्टेड प्रॉफिट। ये 4 कॉलम आपको बना के रखने हैं, जब भी आपका आंसर सही आ पाएगा। देखो, आंसर सही लाना सीखो। जितनी जल्दी आंसर पे कमांड बनेगी, जितनी जल्दी बैलेंस शीट मैच होगी, उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अच्छे नंबर ला पाओगे, मैनुअल भी कर पाओगे, कैलकुलेटर के साथ भी कर पाओगे। ओके, ठीक है। तो ईयर एंडिंग अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 5 साल के प्रॉफिट हैं 18, 19, 20, 21, 22, यानी कि 2018 से स्टार्ट है, 2019 है, 20 है, 21 है, 22 है। आप सब जानते हैं लिखना। प्रॉफिट्स 1,25,000 है पहले का, और दूसरे का 1 लाख है, तीसरे का आपका 1,87,500 है, चौथे में ब्रैकेट में देखा है 62,500। और जो आप तक मेरी बात समझा होगा पिछले प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के प्रिकॉशन में, उसने ये बात समझी होगी कि 62,500 अगर ब्रैकेट में कोई भी चीज़ लिखी हुई है और जस्ट अभी भी बताइए कि वो लॉस का इंडिकेशन है 2021 का, और 1,25,000 आपका प्रॉफिट दे रखा है लास्ट में। एडजस्टमेंट की बात करें कि जो मिलावट हुई है इन प्रॉफिट्स में, इस भेलपूरी में, वो कहीं ना कहीं मूंगफली की हुई है। कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं दे रखा है नीचे, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे वहाँ दे रखा है कि प्रॉफिट ऑफ 2018-19, यानी कि दिस ईयर, क्योंकि जहाँ 31 मार्च 2018 एंड हुआ, 18-19 स्टार्ट हो गया, क्योंकि 17-18 देन 18-19, वहाँ पे कहीं ना कहीं इस भेलपूरी में मिलावट है। और मिलावट है तो मूंगफली की, जहाँ पे एबनॉर्मल लॉस के बारे में दे रखा है साफ साफ नीचे लाइन में कि प्रॉफिट ऑफ 2018-19 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड बाय फैट। कुछ सामान जल गया और 25,000 का नुकसान हो गया, तो कहीं ना कहीं वो इसमें मिलावट में मिला हुआ है। तो अगर वो मिलावट मिली हुई है तो उस मिलावट को ख़त्म करेंगे, सीधी सी बात है। कैसे? उसे वापस से एड बैक करके। भाई कैसी मिलावट? अगर अकाउंटिंग की टर्म में सीखोगे तो ये जो खर्चा है ये आपका नॉन रिकरिंग खर्चा है, रोज नहीं होता, लेकिन इसे रिकरिंग की तरह ट्रीट किया। एक्चुअल में प्रॉफिट 1,25,000 आता, क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस है। अगर ये एबनॉर्मल लॉस है तो कहीं ना कहीं ये आपका वहाँ ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसने दिखाया, खर्चा दिखाया। खर्चा दिखाने से प्रॉफिट कम दिखा। भाई खर्चा जितना ज़्यादा दिखाओगे प्रॉफिट कम आएगा। कैसे? एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज करो आपको 1 लाख की इनकम है, अगर 50,000 का ही खर्चा हुआ तो प्रॉफिट कितने का आया? 50। अगर मैं यहाँ पर 10,000 का और खर्चा दिखा दूँ जो नहीं आना चाहिए, तो अब प्रॉफिट कितना आया? 40। पहले कितना आ रहा था? 1 लाख माइनस 50,000। बिकॉज आई शो द 10,000 एक्सपेंसिस मोर देन द प्रॉफिट विल डिडक्ट। प्रॉफिट कम होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो इसी प्रॉफिट को उसकी एक्चुअल पोजीशन में लाने के लिए हम क्या करते हैं? उसे एड बैक करते हैं। ये हमने सिखाया भी था एडजस्टमेंट में कि एबनॉर्मल लॉस एड बैक होते हैं। लॉस है, खर्चा है, लेकिन वापस से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में आने के लिए उसे प्लस करा जा रहा है। और कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, सिंगल क्वेश्चन है। अगर सॉल्व करें तो 1,25,000 एडजस्टेड प्रॉफिट में 1,25,000 हो जाएगा, 1,87,500 हो जाएगा, 62,500 तो है ही लॉस में, और 1,25,000 आपका प्रॉफिट हो जाएगा। निकालेंगे तो सीधी सी बात है कि 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख और 1 लाख, 3 लाख। 3 लाख 25, 25, 25 का 375 हो गए। 375, 1,87,500, 3 लाख, 3,75,000, 1,87,500, 500, 12, 16, 5,62,500। 62,500 का लॉस है तो वो माइनस कर देंगे तो 5 लाख निकल के आ जाएगा।
5 लाख निकल के आ जाएगा। तो 5 लाख निकल के आ गया। अब क्या करना है, 5 से डिवाइड मारना है। तो जब 5 लाख को 5 से डिवाइड मारेंगे तो 1 लाख आएगा, और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में मेंशन है 3। तो जब 1 लाख इंटू 3 कर देंगे हम, तो सीधी सी बात है आंसर 3 लाख दिख जाएगा, जो आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 7 केवल इतना ही था, ओके, जिसमें एडजस्टमेंट खाली एक ही है एबनॉर्मल लॉस का, जो मैं सिखा के आ चुका हूँ, और इस तरीके से फुल फ्लेज करना है। यानी कि इतना 5 लाख पे आने के बाद आप अपने फॉर्मूले क्या लिखेंगे कि गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स कितना है, 5 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज 5, देन यू विल गेट 1 लाख मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज दैट इज व्हिच आर मेंशन्ड इन योर क्वेश्चन 3। तो 3 लाख आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आए, तो मधु एंड विधि आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। इससे कोई मतलब नहीं गुडविल का। कह रही है कि मधु विधि दो पार्टनर है जो 1:2 में प्रॉफिट शेयर करती हैं। एडमिट किया मनु को, दे डिसाइडेड टू एडमिट मनु एज अ पार्टनर फॉर 1 अप्रैल 2022 से रिसेशन स्टार्ट होता है ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मनु को प्रॉफिट्स का 2/5 हिस्सा मिलेगा। ओके, इसका गुडविल से कोई रिलेशन नहीं है, ये तो एडमिशन रिटायरमेंट की बातें होंगी। सेकंड क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम गुडविल पढ़ रहे हैं। तो गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज। तो 2 ईयर परचेज से एक बात क्लियर हो गई कि नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 2। मैं बताया कि वो तो गिवन होगा ही होगा, मेंशन भी होगा वो क्वेश्चन में, उसकी दिक्कत नहीं लेनी। बस खाली जहाँ परचेज से पहले लिखा हो जो भी नंबर, वो आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज हो जाएगा। तो याद रखना अपने माइंड में कि 2 है नंबर ऑफ ईयर परचेज, है ना। ऑफ 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट, 3 सालों का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म गिवन। प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स एंडिंग 31 मार्च 22 का, 21 का एंड 20 का गिवन है। एक 2 प्रॉफिट्स हैं, एक लॉस है। अब देखो जहां उन्होंने ब्रैकेट नहीं लिखा पर उसके आगे लिख दिया लॉस, तो वो लॉस ही है, सीधी सी बात है भाई। कोई चीज अगर लिख के दे दे लॉस तो लॉस है, अगर कॉमन अंडरस्टैंडिंग का होता क्वेश्चन तो ब्रैकेट लगा के दे देते, ठीक है, ओके। और उनके सबके सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भेलपुरी में मिलावट भरी पड़ी है, और मिलावटों को सही करने के लिए जो मूंगफली धनिया अलग करना है वो आपके ब्रैकेट्स में गिवन है। यानी कि एक तरीके से एडजस्टमेंट है। जो मूंगफली मिल चुकी है, जो धनिया मिल चुका है, जो मिलावट हो चुकी है उस प्रॉफिट में, उसे अलग किया जा रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, गुडविल फाइंड करनी है। तो 3 सालों के प्रॉफिट है, 22 के, 21 के और 20 के। तो ईयर एंडिंग की बात कर लेते हैं, 2022 का, 2021 का और 2020 का। सेकंड प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, या लॉस, जो भी क्वेश्चन में हमारे गिवन होगा। थर्ड हमारा एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं, और फोर्थ एडजस्टेड प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 सालों के जो प्रॉफिट दे रखे हैं और लॉस दे रखे हैं, जैसे 30,000, 80,000 और 1,10,000। 30,000, 80,000 लॉस में है और 1,10,000 दे रखा है। अब मिलावट है, मिली हुई होगी, सीधी सी बात है। जो क्या दे रखा है, आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक। तो सीधी सी बात है कि लॉस बाय फायर हो, थेफ्ट हो, स्टॉक हो, एक ही बात है, एबनॉर्मल लॉस है। और कितना है, 40,000। यानी कि सीधी सी बात है एडजस्टमेंट में प्लस हो जाएगा, क्योंकि बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं। ये वो मूंगफली है जिसे वापस से जोड़ रहे हैं, जो मूंगफली है जो मिल गई है और उसे सही करने के लिए एड बैक किया जा रहा है। सेकंड में इंक्लूड वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन, कहीं ना कहीं ये भी आपका क्या है, मूंगफली के अंदर का ही पार्ट है जो हमने पढ़ाया था। कितना है, 1,10,000, ये भी ऐड हो जाएगा, 1,10,000। और लास्ट दे रखा है आपका 1 लाख, जिसमें एक गेन इंक्लूडिंग अ गेन प्रॉफिट ऑन 30,000। किसी फिक्स एसेट्स को बेचकर जो प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, तो ये एबनॉर्मल गेन हुआ। और एबनॉर्मल गेन वैसे गेन है, लेकिन वो नॉर्मल नेचर का ना हो के एबनॉर्मल नेचर का है, तो माइनस होगा। कितना, 1,10,000 नहीं, 30,000। 30,000 ब्रैकेट में दे रखा है। तो जैसे ही आपने तीनों एडजस्टमेंट किए, आपको अपना एडजस्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा। 30,000 प्लस 40,000 जस्ट 70,000, माइनस का 80,000 प्लस का 1,10,000, प्लस माइनस माइनस 30,000 मिला। 80, 90, 20, 90, 100, 110, यानी कि 30,000। और प्लस का साइन बढ़ा है तो प्लस ही आएगा। 1,10,000 में से 30,000 गए तो 80,000 आ जाएगा, जिससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स।
80 और 30 एक 10 और 70 एक 80, 3 से डिवाइड मारेंगे 60,000 और दो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 पढ़ाया था, याद हो तो 1,20,000 आंसर हो गया। चेक योर आंसर, 1,20,000 बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है आपको, ठीक है। तो कुछ नहीं, इसमें सीधे सीधे आपको जैसे स्टेटमेंट में दे देते ना कि मूंगफली ये, धनिया ये मिलावट है, अलग कर दो। कॉन्सेप्ट पार्ट में सबसे अच्छी तरीके से सिखाया मैंने था कॉन्सेप्ट की पावर। जितने ज्यादा बार कॉन्सेप्ट रिवाइज करोगे उतना ही अच्छा बन जाओगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। 9, 10, 11, 12 बस ये 4 क्वेश्चन हमें आज करने हैं और हमारे एडजस्टमेंट क्लियर हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे फुल टू। कौन से 9 क्वेश्चन पे एडजस्टमेंट वाले। भाई 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, तरंग परचेज, पकड़ ही लेगा भाई। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तरंग परचेज ज्योति बिजनेस। तरंग ने क्वेश्चन नंबर 9 है आपका एडजस्टमेंट का, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको सारे एडजस्टमेंट करा रहा हूँ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट के। क्या है कि तरंग परचेज ज्योति बिजनेस, तरंग ने ज्योति का बिजनेस परचेज कर लिया, यानी कि सीधी सी बात है ये एग्जिस्टिंग गुडविल हो गई, एक तरीके से परचेज गुडविल हो गई। भाई कोई किसी का बिजनेस परचेज कर ले तो परचेज गुडविल ही हो जाएगी। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 प्रॉफिट शोन बाय ज्योति's बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, मतलब पिछले 3 सालों के फाइनेंशियल ईयर के जो प्रॉफिट है वो शोन किए जा रहे हैं, दिखाए जा रहे हैं, है ना, जो प्रॉफिट ज्योति के बिजनेस के 2020, 21, 22, यानी कि अगर हम बात करें ईयर एंडिंग, पहले ही कॉलम 20, 21, 22 के दे रखे हैं, 2020 की, 2021 की और 2022 की, ठीक। फिर आपको प्रॉफिट दे रखे, प्रॉफिट कितने, 1,00,000, 1,25,000, 1,12,500, 1,00,000 हो गया, 1,25,000 हो गया और 1,12,500 हो गया। उसके बाद एडजस्टमेंट, सीधी सी बात है, कॉलम आपको पता ही है, देन एडजस्टेड प्रॉफिट। और एडजस्टमेंट अब आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप तो ये समझो कि ये मूंगफली है, ये भेलपूरी है जो भरी पड़ी है मिलावटों से, और मिलावट को ख़त्म करना है, सीधी सी बात है। तो मिलावट को ख़त्म करना है तो कहीं ना कहीं मूंगफली धनिया को अलग करना पड़ेगा। भाई एबनॉर्मल गेन, कई क्या लिख रहा है, 2020 के जब आप प्रॉफिट देखेंगे तो वहां लिख रहा है 1,00,000 और लिख रहा है कि इंक्लूडिंग एन एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹12,000, तो एबनॉर्मल गेन है 12,500 का, तो धनिया है, माइनस कर देंगे, सीधी सी बात है। गेन प्लस होता है लेकिन एबनॉर्मल है तो माइनस करेंगे। एबनॉर्मल लॉस आफ्टर, और सेकंड में क्या दिख रहा है, आफ्टर चार्जिंग एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ 25,000, उसे ऐड कर देंगे। लॉस है, खर्चा है, माइनस होना चाहिए, फिर भी प्लस कर रहे हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ना, ठीक है। थर्ड में क्या लिख रहा है कि एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड, लिख रहा है कि फर्म की प्रॉपर्टी पर कुछ हमने 12,500 का इंश्योरेंस प्रीमियम जो एक्सक्लूडिंग है, एक्सक्लूड कर रखा है, हटा रखा है, अब उसे इंश्योरेंस, इंश्योर्ड का मतलब होता है कि उसका इंश्योरेंस अब कराया गया है। तो अगर अब कोई दुर्घटना होती है वो क्लेम मिले तो वो एबनॉर्मल गेन है, धनिया है। लेकिन बताया था ना कि इंश्योरेंस प्रीमियम आपको हर मंथ देनी पड़ती है, वो एक एक्सपेक्टेड खर्चा है, एक्सपेंसेस है, रेगुलर नेचर का, रिकरिंग नेचर का है। मैं अगर कोई इंश्योरेंस देता हूँ तो मुझे उसकी प्रीमियम भरनी पड़ेगी मंथ टू मंथ, कोई ट्रेजेडी हो जाए तो क्लेम मिलता है। तो ये इंश्योरेंस प्रीमियम रेगुलर और रिकरिंग नेचर का खर्चा है, तो एक्चुअल में इसे डिडक्ट ही होना है, -12,500, बस इसमें यही था। और कुछ नहीं कि 2 ईयर परचेज हमें दिख भी गया है क्वेश्चन में कि 2 ईयर परचेज यानी कि नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 है, यानी कि जब आपका एवरेज प्रॉफिट निकल जाए तो मल्टीप्लाई 2 करना है। 1,00,000 में से 12,500 माइनस करना है, 1,12,500 में से 12,500 माइनस करेंगे तो 1,00,000, ये इजी है अभी करना। एक 25 से 25 जोड़ दो, 1,50,000 हो गया, सीधी सी बात है। 1,00,000 में से 10,000 गए तो 90,000, 90,000 में से 2,000 गए तो 88,000, और 88,000 मतलब 87,500, ये हो गया 2,50,000 और 50 यानी कि 3,37,500। जब हम इसे 3 से डिवाइड मारेंगे तो ये आ जाएगा 1, 1, 3 2 6, इतना मल्टीप्लाई बाई 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज के लिए, यानी कि 1,12,500 को 12,500 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 0 0 0 5, 2,25,000 करेक्ट आंसर है बिल्कुल, ओके।
तो ये एडजस्टमेंट भी आपने सीख लिया, क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट दैट। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है ना। जो आपको करना है वो आपका क्या है, वो है अभय, बाबू एंड चरू। ये 3 पार्टनर है फर्म में जो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करते हैं। उन्होंने दमन को एग्री किया कि वो इक्वल शेयर बन जाए प्रॉफिट में, और उसके लिए उन्होंने गुडविल को कैलकुलेट कराया 4 ईयर परचेज के लिए। यानी कि क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ ईयर परचेज है 4 गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 गिवन है, और आपको एक एडजस्टमेंट जो है वो एक स्टेटमेंट में दे रखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट में से एक है। क्वेश्चन नंबर 10 का कह रखा है कि गुडविल को वैल्यू करो इन सबको एडजस्टमेंट करने के बाद। लास्ट टाइम पढ़ रहा हूँ कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द अबव। तो पहले हम ईयर्स और प्रॉफिट और लॉस उतार लेते हैं। यानी कि सीधी सी बात है कि एक कॉलम ईयर एंडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ईयर एंडिंग। फिर आपका सेकंड कॉलम बनेगा प्रॉफिट या लॉस का। फिर आपका एडजस्टमेंट का, देन आपका एडजस्टेड प्रॉफिट का। ठीक है, तो ईयर एंडिंग 18 से शुरू हो रहे हैं। 18, 19, 20, 21, 22, 5 ईयर हो गए। 1,50,000, 350, 5 लाख, 710, 7,10,000, और प्रिकॉशन पकड़ लिया 5,90,000 विचार ऑन ब्रैकेट, यानी कि ये लॉस को इंडिकेट कर रहा है। एडजस्टमेंट की तरफ आते हैं, जो एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अच्छा, वो लिख रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2021 की बात है। तो 1 अप्रैल 2021 यानी कि 1 अप्रैल 2021 कब आएगी? तो 31 मार्च 2020 खत्म हो जाएगी। भाई 31 मार्च 2020 खत्म हो जाएगी तो 2021 हो जाएगी, लेकिन उन्होंने 1 अप्रैल 2021, यानी कि जहाँ 31 मार्च 2021 एंड हुई वहीं से 1 अप्रैल स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि एडजस्टमेंट किसमें होगा? लास्ट में। भाई क्यों? ये कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा? 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, तो 21, 22, तो 21 का 1 अप्रैल यहीं तो आएगा। समझ में आ गई? इस वजह से यहाँ को कर रहे हैं एडजस्टमेंट। तो 2021 में क्या बोला है कि एक कार जो 1 लाख की परचेज की, जो कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डेबिटेड हो गई। भाई कार एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और ट्रैवलिंग एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करने वाली चीज होगी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के साथ ट्रीट कर दिया गया था, तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि कहीं ना कहीं ये मूंगफली की कैटेगरी का है। इसका मतलब उसे वापस से ऐड करें। भाई कोई चीज जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जो बैलेंस शीट में देखनी चाहिए, और वो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में दिख रही है ऐसा खर्चे की तरह, तो उसके इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए हमें उसे क्रेडिट साइड ले आना पड़ेगा उसी अमाउंट को। तो प्लस करेंगे, तो प्लस होगा कितना? 1 लाख। तो 1 लाख इसमें क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। एक तो ऊपर से उन्होंने एक चीज और बोली है कि डेप्रिसिएशन, यानी कि डेप्रिसिएशन मतलब इट इज द वैल्यू ऑफ इट इज अ डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब आपके असेट्स की वैल्यू गिर जाए, यानी कि गिरावट हो जाए। समझ में आ गया? डेप्रिसिएशन जैसे वो ऑब्सोलेसेंस के कारण हो जाती है, एक्सीडेंट के कारण हो जाती है ना। और इफ्लक्स ऑफ टाइम, टाइम का बीत जाना। भाई आप मोबाइल लाइट पड़ा रह गया है ना, तो भी उसकी वैल्यू गिर गई। तो वैल्यू हर एक की गिरती है, केवल लैंड को छोड़ के, क्योंकि लैंड नॉन डेप्रिशिएटिंग असेट है। हमेशा याद रखना, लैंड की वैल्यू कभी नहीं गिरती, बाकी सारे के सारे डेप्रिशिएटिंग असेट होते हैं। और लैंड की वैल्यू बढ़ती है उसके डेवलपमेंटल एरिया की वजह से, ना कि लैंड की वजह से। जहाँ पर हाईवे होगा वहाँ पे वैल्यू लैंड की ज़्यादा होगी, यानी कि डेप्रिसिएशन इस चीज़ को डिफाइन करता है। ठीक, 25% का डेप्रिसिएशन है, तो सीधी सी बात है पर एनम है, तो 1 लाख का 25% 25 है। अब आप कहेंगे डेप्रिसिएशन तो माइनस ही होगा। भाई एडजस्टमेंट के साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अपोजिट है, पर डेप्रिसिएशन हो तो वो तो माइनस ही होगा, सीधी सी बात है। 10,000 की इंटरेस्ट और आगे लिख रहा है कि इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट is credited to income for the year ending 31st March 2021। यानी कि 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022 में 10,000 की एक ऐसी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो आपने इनकम की तरह ट्रीट कर ली है, यानी कि ये सीधा सीधा इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एबनॉर्मल गेन है। मतलब अगर कोई ऐसी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट की इनकम है जो इन्वेस्टमेंट करके नहीं ली गई, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है,
जो बिजनेस के ट्रेडिंग से नहीं ली गई, यानी कि ये क्या रहा होगा, एक गेन 10,000 का, है ना, जो कहीं ना कहीं आपने इनकम साइड क्रेडिट कर दिया होगा, जो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो भी रेगुलर नेचर का नहीं है भाई, ये ट्रेडिंग करके, व्यापार करके नहीं ली गई, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये एबनॉर्मल गेन की कैटेगरी है। और हमने पढ़ा है कि एबनॉर्मल गेन मतलब धनिया और धनिया माइनस होता है, सीधी सी बात। तो ये 10,000 माइनस हो जाएंगे दोनों की वैल्यू से, यानी कि एक तो 10,000 यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, एक 10,000 आपका यहाँ से डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। बस इतना काम आपको कर लेना है और आपके एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है। अब आपका आंसर निकल जाएगा फटाफट, इस जो सबसे इंपॉर्टेंट था। तो एक बार एडजस्टमेंट रिपीट करते हैं, क्या बोला उन्होंने 2 बात बोली। सबसे पहले उन्होंने इस एडजस्टमेंट में बोला कि 1 अप्रैल 2021, तो आपको पढ़ना आना चाहिए ईयर्स को देखकर कि 1 अप्रैल 2021 कब आएगी, जब 31 मार्च 2021 आएगी, समझ में आ गई, जब 31 मार्च 2021 आएगी जब तो एक नया सेशन स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 2021, समझ में आ रही बात। तो 1 अप्रैल 2021 को क्या हुआ, एक कार जो परचेज की गई, कितने की, 1 लाख की, लेकिन उसे किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, एज अ ट्रैवलिंग एक्सपेंस के रूप में, समझ में आ रही है। तो उसमें लिख रहा है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस के रूप में उसे बुक कर लिया गया। भाई ट्रैवलिंग एक्सपेंस एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, पर कार एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और हमने बताया था कि अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप ये देखिए कि कौन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए ट्रीट किया जा रहा है तो वो 1 लाख प्लस हो जाएगा, लेकिन उसमें लगने वाला डेप्रिसिएशन जो पर एनम का है पूरे साल का, वो माइनस हो जाएगा, डेट इज 25%। एंड देन एक 10,000 की नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो ट्रेडिंग करके नहीं कमाई गई, लेकिन उसे इनकम साइड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए कायदे से इनकम साइड रिकॉर्ड। तो उसके फैक्ट को खत्म करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसे माइनस कर रहे हैं दोनों ईयर से, 21 के और 22 के, क्योंकि ये दोनों में बोला है क्वेश्चन में, 21 और 22 में। बस इतना ही एडजस्टमेंट है, फिर आपका एडजस्टेड प्रॉफिट निकल जाएगा डायरेक्टली। तो 1,50,000, 3,50,000, 5 लाख, 7,10,000 में से 10,000 गए तो 7 लाख, 5,90,000 में से 1 लाख गए तो 4,90,000, 4,90,000। देखो 5,90,000 माइनस का है, 25,000 माइनस का है, 10,000 माइनस का है, समझ में नहीं बात, 1 लाख प्लस करना है। तो कैसे करेंगे ट्रीटमेंट, मेरी मानो तो 25 और 10 कितने हुए, 35, क्योंकि माइनस माइनस एक तरफ ले लो, 25 और 10 35, 5,90,000 में से 35,000 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 6,25,000, जिसमें से 1 लाख माइनस कर दो तो 5,25,000 आना चाहिए कायदे से। अब कर लेते हैं, कितना हो गया, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 17, 18, 19, 20, 22 लाख 25,000, तो ये आ गया अगर मैं जहाँ तक सही हूँ। तो 5 से डिवाइड भी मार देंगे इसे, तो 5 से जब हम इसे डिवाइड मारेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4,45,000। और जब इसका नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने क्वेश्चन में देखा तो कहीं ना कहीं 2 था, 4 लिख रहा है कि द वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 ईयर परचेज। तो 4 की इंटू होगी, सीधी सी बात है, 4 0 0 0 0 4 5 20, 4 16 17 18 17, तो 1,78,000 आ रहा है, जो बिल्कुल ही गलत है, 9,40,000 आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक है, चेक कर लेते हैं एक सेकंड। जो लास्ट स्टेटमेंट किया 5,90,000 आपका माइनस का है, प्लस का 1 लाख है, माइनस का 25,000 है, माइनस का 10,000 है, 5,25,000 सही है। तो 5,25,000, तो 5,25,000 ये माइनस का आएगा ना, ये माइनस का आएगा क्योंकि माइनस वाली टर्म सबसे बड़ी है। तो 7 लाख, 5 12, 3 15, 3 4 और 5 10 17, 17 लाख में से 5,25,000 माइनस हो जाएगा। तो 17 में से 5 गए, 12,25,000, समझ में कितना, 17 लाख में से माइनस करते हैं 5,25,000, तो ये आ रहा है 11,75,000, जिसको 5 से डिवाइड मारेंगे तो 5 टू 10, 5 टू 15, 5 5 25, मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे, 0 0 4 5 20, 2,35,000 मल्टीप्लाई बाई 4, 9,40,000 करेक्ट है।
4520 0 0 0 0 0 इतना आ गया 9,40,000। कितना आ गया 9,40,000 करेक्ट है बिल्कुल। 2,35,000 का आया है 5 to 10 5 to 15 5 to 25 और ये हो जाएगा 2,35,000। अब 2,35,000 मल्टीप्लिकेशन बाई 5 2,35,000 मल्टीप्लाई बाई 4 9,40,000 आंसर आ जाएगा। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, कोई नहीं। यहाँ पर लॉस है क्योंकि 5 लाख बड़ा वाला प्लस माइनस तो कर लो, लेकिन ये देखो साइन किसका बड़ा है, उसी का है। तो समझ में आ गया होगा एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 कुछ भी नहीं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, जिसमें क्या कह रहा है कि भास्कर और पिल्लाई दो पार्टनर हैं, 3-2 के प्रॉफिट या लॉस शेयर कर रहे हैं। कनिका एक नई पार्टनरशिप में आई है 1/4 शेयर के लिए। कनिका अपने साथ गुडविल लाई है कैश में। गुडविल 2 ईयर परचेज की बात की गई है, तो 2 आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया। एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 ईयर्स की प्रॉफिट 3 सालों के दे रखे हैं 20, 21, 22 की, जिसमें 2 प्रॉफिट है 1 लॉस है। तो मैं बता देता हूँ, जैसे प्रॉफिट आपका 50,000 का है, देखो 50,000 का प्रॉफिट गिवन है, 20,000 का लॉस गिवन है और 70,000 का प्रॉफिट गिवन है। उसके बाद उन्होंने बताया कि इंक्लूडिंग प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, किसी असेट्स को बेच के जो प्रॉफिट हुआ, मैंने कहीं ना कहीं ये बताया था कि गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स यानी कि माइनस हो जाएगा वो एडजस्टमेंट, क्योंकि एबनॉर्मल गेन है कितना 5,000। सेकंड में लिख रहा है लॉस बाय फायर, तो वो प्लस हो जाएगा 30,000। आपको समझ में आ गया होगा। नीचे लिख रहा है कि इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड लिख रहा है ना कि इंश्योरेंस प्रीमियम, कंफ्यूज मत होना। तो एबनॉर्मल गेन 18,000 माइनस हो जाएगा। और लिख रहा है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड रिसीव, तो इन्वेस्टमेंट रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव और डिविडेंड रिसीव एबनॉर्मल गेन है 8,000, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है। गुडविल उन्होंने कही है कि गुडविल निकाल लो और गुडविल कनिका का शेयर कितना है उस गुडविल में वो निकाल लो। तो ये 3 एडजस्टमेंट के साथ आपको करना है। तो 50,000 माइनस 5,000 करेंगे तो 45,000 आ जाएगा। 20,000 माइनस के हैं, 30,000 प्लस के हैं तो 10,000 आ जाएगा और वो प्लस का आएगा। 70,000 है, इसमें 18,000 और 8,000 माइनस करने हैं। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26,000 क्या हो जाएगा 70,000 में से अगर 26,000 गए तो 4, 30, 40, 50, 60, 70 यानी कि 44,000 आएगा। चेक कर लेते हैं। 70,000 माइनस 18,000 माइनस 8,000 44,000 सही है। तो 44, 45 और 10 कितना हो गया 40, 50, 50, 40, 90, 90, 95 और 4 99,000। 3 से भाग मारेंगे 33,000। और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में गिवन होगा 2, कितना गिवन है 2, 2 तो 33 दूनी 66 होते हैं। 66,000 का बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। और कनिका के शेयर में उन्होंने बोला है कि कनिका को 1/4 हिस्सा मिलेगा, यानी कि 66,000 का 1/4 हिस्सा निकालना है। तो 4 एकम 4 चलाएंगे, 5, 6, 2 कैरी, 4, 6, 24, 25, 26, 4, 5, 20। तो ये कनिका का हिस्सा हो जाएगा 16,500 का, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चेक कर लो। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा 11। लास्ट क्वेश्चन एडजस्टमेंट का रह गया है, उसके बाद खत्म करते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा, सुमित ने परचेस किया अमित का बिजनेस 1 अप्रैल को और गुडविल डिसाइड किया गया है कि 2 ईयर परचेज होगी। तो 2 ईयर परचेज हो गया मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 हो गए। 19, 20, 21, 22 का प्रॉफिट दे रखा है ना, क्योंकि पिछले 4 सालों के प्रॉफिट गिवन है 80, 1, 45, 1, 60, 2। तो कितना 80,000, 1,45,000, 1,60,000 और 2 लाख। ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील करता है 3 चीजें। पहला एबनॉर्मल लॉस ऑफ 20,000,
जो कहीं ना कहीं P&L अकाउंट में डेबिटेड हो चुके हैं। तो एबनॉर्मल लॉस तो देख के आपको समझना चाहिए कि मूवफली जो वापस से जुड़ जाएगी प्लस 20,000। ये मिलावट है बिल्कुल, मूवफली अलग कर दी है। एक फिक्स असेट जो बेचा 31 मार्च 2020 में, तो 31 मार्च 2020 ये देखो ये 19 है, 4 साल के ना, हाँ 19 है, 20 है, 21 है, 22 है। तो क्या बोला कि 31 मार्च 19 में तो हमने ये काम किया, 31 मार्च 20 में हमने एक फिक्स असेट्स देखा और उससे हमें क्या हुआ, गेन हुआ 25,000 का, जो एबनॉर्मल गेन है। तो ये माइनस हो जाएगा 25,000 का गेन। उसके बाद 31 मार्च 2021 में क्या बोला उन्होंने कि एक असेट्स ऑफ द फर्म जो इंश्योर नहीं है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो अभी तक पे नहीं की है 15,000 वो माइनस करनी पड़ेगी, किसमें से, 31 मार्च 2021 में से। यानी कि 2021 में 15,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, क्योंकि वो इंश्योरेंस क्लेम नहीं है, वो इंश्योरेंस प्रीमियम है। काफी बार बताया कि जो चीज रेगुलर नेचर का खर्चा है तो वो तो डायरेक्ट होगा, अगर वो एबनॉर्मल है तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाएगा। इसके साथ कुछ नहीं हो। 80,000, 20,000, 1,00,000 आ जाएगा, सीधी सी बात। 1,45,000 में से 25,000 माइनस कर दो तो 5,000 में से 5,000 तो ये चले गए, 40 में से 20 चले गए तो 1,20,000 हो गए, सीधी सी बात। 1,60,000 में से 15,000 माइनस करो तो 1,50,000 यानी कि 1,45, और 2,00,000 का 2,00,000 एज इट इज जोड़ो और 4 से डिवाइड मार दो। 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000, 5,00,000, 5,00,000 65,000, 4 से डिवाइड, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 520, तो 1,41,250 निकल के आया। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है, 2। इसमें 2 की मल्टीप्लिकेशन और चाहिए, 0 0 5 2 8 2, 2,82,500 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, चेक कर लिया मैंने। 2,82,500। तो कैसे करेंगे, ये आपका ईयर एंडिंग का कॉलम, ये आपका प्रॉफिट और लॉस का कॉलम, ये एडजस्टमेंट का कॉलम, ये एडजस्टेड प्रॉफिट का कॉलम, ये 4 कॉलम। इसी तरीके से ईयर एंडिंग में 2019, 20, 21, 22 प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, अगर लॉस है तो ब्रैकेट लगाइए, एडजस्टमेंट यूज कीजिए, अगर वो मूवफली है एबनॉर्मल लॉस है तो लॉस खर्चा है माइनस होगा, लेकिन अपोजिट ट्रीटमेंट के लिए प्लस। अगर वो एबनॉर्मल गेन की कैटेगरी का है तो गेन प्लस होता है, लेकिन एबनॉर्मल है तो माइनस होगा। लेकिन जो चीज एक्चुअल में रिकरिंग नेचर की है, इंश्योरेंस प्रीमियम, तो वो तो डायरेक्ट होगी, तो उसे डायरेक्ट किया। एडजस्टमेंट करने के बाद एडजस्टेड प्रॉफिट निकालिए, तीनों को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, और फिर उसमें मल्टीप्लाई कीजिए कितने की, 2 की, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 गिवन है। तो इससे आपका अब बिल्कुल एडजस्टमेंट क्लियर हो चुके होंगे सारे के सारे, जिसमें कुछ भी नहीं है, सब के सब जो है वो आपके वही है, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन की कैटेगरी वाले, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। ओके, गुड बाय।